वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए चैप्टर 14 लेकर आई हूँ, दैट इज़ वाटर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम एक बार उनके टॉपिक्स को देख लेते हैं जो आज हमें इस चैप्टर में क्लियर करने हैं। हमारा पहला टॉपिक है वाटर क्या है। वाटर के बारे में हमें डिस्कस करना है। देन हाउ मच वाटर डू वी यूज़, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, वाटर इन ओशियंस, वाटर साइकिल, loss of water by plants, how are clouds formed, back to the oceans, what if it rains heavenly, what happens if it does not rain for a long period, how can we conserve water, rainwater harvesting। तो फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स को आज हमें देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। मान लीजिए कि अगर आपकी फैमिली को एक वीक तक केवल एक ही बकेट वाटर मिले तो क्या होगा। जितने भी काम होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, बाथिंग हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें जो होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी अगर हमें इतना कम पानी मिलेगा तो। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, वेयर आर सम एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। पीने के अलावा भी हम बहुत से काम जो हैं वो अपने लाइफ में करते रहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक दिन में कितने वाटर को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए पहले तो हम जानते हैं हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम कितने वाटर को यूज़ करते हैं। तो हमें समझना है एक्टिविटी फर्स्ट से। एक्टिविटी फर्स्ट से हमसे ये कहा गया है कि आप कोई भी एक क्वांटिटी मेज़र करने के लिए ले सकते हैं। एज अ मग, ग्लास और बकेट को ले सकते हैं और कोई भी कंटेनर को ले सकते हैं, ये पता करने के लिए अमाउंट में कि हम इन अमाउंट्स में कितना डेली यूज़ करते हैं। एक मग, जैसे हम मान लीजिए मग ले रहे हैं तो कितने मग हम एक डेली अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कितने ग्लास हम यूज़ कर ले रहे हैं वाटर को, या कितने बकेट का यूज़ कर ले रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से हमें उसे काउंटिंग करनी है। देन हमें ये क्या करना है, लिस्ट को ये फिल करना है। यहाँ पर आपको एक्टिविटी में दिखाया गया है कि जैसे ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग और इस टाइप की आपके एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर आपको दिया है अमाउंट वाटर यूज्ड। आप इसको यूज़ करने के लिए, वाटर इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए कितने वाटर को यूज़ करते हैं, आप इस चार्ट को इसके थ्रू फिल कर सकते हैं। फिर हमसे ये बोला गया कि इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी डेली लाइफ में जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वाटर का यूज़ करते हैं। और जैसे कि अगर इस चार्ट को अगर हमने फिल कर लिया तो इसका यूज़ हम अपने टाउन और विलेज को भी काउंट करने के लिए कर सकते हैं कि एक टाउन और विलेज में कितना वाटर यूज़ होता है। पहले तो एक वीक से काउंट कर सकते हैं, फिर उसको हम पर ईयर भी आइडिया उसके थ्रू लगा सकते हैं। We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day। हम अपने लाइफ में बहुत सारे फूड आइटम्स यूज़ करते हैं, जैसे चावल वगैरह, चावल सब्जियों वगैरह को। We know that some of fibers that we use for making fabric from the plants is water not needed to grow these। जैसे हम क्या करते हैं कि हमें इन सभी चीज़ों में क्या होता है, हम जानते हैं कि जैसे अगर हमें कपड़ा बनाना है तो हमें फाइबर्स का हम यूज़ करते हैं, फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं, फैब्रिक्स को बनाने के लिए फाइबर्स का यूज़ करते हैं। देन हम क्या करते हैं, हाउ कैन वी थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर। और जैसे कि हम वाटर का और भी यूज़ क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं। और इसको ग्रो करने के लिए भी हमें वाटर चाहिए फॉर इसके प्लांटिंग करने के लिए। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रियल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। तो वाटर जो है, इसका यूज़ जो है हम क्या करते हैं, अपनी जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, मतलब कि अपने डेली लाइफ में जो भी हमने प्लांट्स को ग्रोथ किया उसको भी मतलब कि प्लांट्स को अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए भी हमें वाटर चाहिए। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमें वाटर के थ्रू ही करनी है। सिर्फ वाटर का यूज़ हम अपनी लाइफ में ही नहीं करते बल्कि हम प्रोड्यूसिंग लाइफ में भी करते हैं। हर चीज़ के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं, जिसके बिना हम पॉसिबल ही नहीं है लाइफ हमारी। तो इसके बाद हमें बोला गया वेयर डू वी गेट फ्रॉम वाटर। हम वाटर को मतलब गेट वाटर फ्रॉम, हम वाटर को कहाँ से गेट करते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि हम रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और हैंडपम्प से हम वाटर को गेट करते हैं। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम टैप से वाटर को गेट करते हैं। तो टैप्स में वाटर आता कहाँ से, तो उन सब में वाटर जो है वो इन्हीं रिवर्स, पॉन्ड्स वगैरह से ही आता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाटर है वो हमारे इन्हीं रिवर्स और लेक्स, रिवर्स, वेल्स, पॉन्ड्स इन्हीं सब से आता है।
डू यू नो दैट टू थिंग्स ऑफ दैट अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर? क्या आप ये जानते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है ये 2/3 वाटर से क्या है, कवर्ड है, यानी इतना ज़्यादा पानी से ये कवर्ड है। इसका जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से क्या है, भरा हुआ है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियंस एंड सीज, और इसमें से ज़्यादातर जो पानी है वो ओशियंस और सीज में है। इन the water in the oceans and seas has many salt dissolved in it. The water is saline, यानी ये जो पानी है ओशियंस और सीज में, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, सॉल्ट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व किया गया है, जिसकी वजह से ये क्या है, स्लाइन कंडीशन में, यानी कि खारा है, और इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो इसीलिए ये हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल नीड्स हैं उन सब के लिए मतलब कि ज़रूरी नहीं है, इसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हाउ डज़ द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर? यानी कि जो भी ये ओशियंस वगैरह हैं उनका जो वाटर है वो पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स, वेल्स में कैसे आता है, हम वहाँ पर वाटर की फिलिंग कैसे करते हैं? हाउ कैन कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट स्लाइन एनी मोर? तो कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें तो क्या है कि उस स्लाइन कंडीशन में वो खारा है, तो इसका तो यूज़ हम कर भी नहीं सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा क्या, वाटर साइकिल को। तो वाटर साइकिल क्या होती है, चलिए फ्रेंड्स उसे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिसअपियरिंग ऑफ वाटर, ट्रिक ऑफ वाटर, वाटर के गायब होने की ट्रिक क्या है। तो वाटर के गायब होने की ट्रिक तो खैर कुछ भी नहीं है, बस होता क्या है कि जब वाटर क्या होते हैं, उसके ड्रॉप्स जो होते हैं एयर में, जो भी मान लीजिए सपोज ये सन है, सन के जब इफेक्ट में आते हैं तो इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से वाटर जो है वो गायब हो जाता है। आपने जैसे अपने क्लॉथ्स को भी देखा होगा, जब आप उसको हैंग करते हैं तो क्या होता है कि वो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं और कपड़ा हमारा सूख जाता है। तो इसी तरह से ये वाटर जाता कहाँ है, तो जाता कहीं नहीं है। हमने चैप्टर 5 में भी देखा था एक्टिविटी 6 में कि ये क्या होते हैं, डिज़ोल्व, इसमें जो वाटर होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द वाटर इवेपोरेटेड एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बीइंग बिहाइंड। तो सॉल्ट यहाँ कहाँ से आया, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में देखा था कि सॉल्ट और वाटर को जब हमने लिया था तो उसमें से वाटर को अलग करने के लिए हम क्या करते थे, उसको हीट करते थे, या फिर हम उसको क्या करते थे, सन के प्रेजेंट में रख देते थे। तो क्या होता था कि वाटर जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता था और जो बाउल है उसमें हमारा केवल सॉल्ट ही बचा रहता था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, यानी कि गर्म करने पर वाटर जो है वो अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर वेपर्स सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कांट यूजुअली बी सीन। और यही वाटर वेपर जो होते हैं वो हमारे मतलब कि जो भी एटमॉस्फेयर है वहाँ पर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमें वो लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। और हमने ये भी पाया है, वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज़ इसेंशियल फॉर कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर, मतलब कि हीटिंग जो होती है वो वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, एसेंशियल होती है। और however we have seen that water changes into its vapor also from the fields, roads, rooftops and other land areas। तो जो भी लैंड एरियाज़ हैं, खेत वगैरह से आपने देखा होगा कि वाटर कैसे मतलब कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो चैप्टर 5 में भी हमने देखा था, क्या देखा था कि जो भी स्वेलो पिट्स होते थे उसमें जो सी एरिया में जो होते थे वो क्या होते थे, वहाँ पे सॉल्ट फ्रॉम द सी इज़ लेफ्ट इन स्वेलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेटेड, यानी कि हम वहाँ पर क्या था कि जो भी पिट्स होते थे उसमें केवल सॉल्ट ही बचा रहता था और बाकी वाटर जो थे वो गायब हो जाता था। वेयर फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू इवेपोरेट, लेट अस फाइंड आउट। तो अब अगर जैसे कि इवेपोरेशन के लिए यह हीट कहाँ से आता है, वाटर को कहाँ से मिलता है, तो इसको जानने के लिए आइए हम समझते हैं एक्टिविटी 2 को। एक्टिविटी 2 में हमसे कहा गया है कि आप 2 प्लेट्स लीजिए, जिनमें से एक प्लेट को आप क्या कीजिए,
आप एक प्लेट को क्या रखिए, सनलाइट की प्रेजेंस में रखिए, एंड अदर कीप द अंडर शेड, और दूसरे को आप किसी छांव में रखिए जहाँ पर धूप ना जाती हो, और इक्वल अमाउंट वाटर को लीजिए और इसको आप रख दीजिए। फिर आप 15 मिनट्स के बाद आप देखते हैं कि जो वाटर मतलब कि जो प्लेट आपने सनलाइट में रखा था उसमें से जो भी पानी के ड्रॉपलेट्स है वो जल्दी इवेपोरेट हो गए इसके एज कंपेरिजन टू जो हमने शेड में रखे थे, छाँव में। तो इस तरह से देखा हमने कि ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो दिन के समय जो भी मतलब ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स हैं उसमें जब क्या होता है सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है कि वहाँ पर भी वेपोरेशन होता है। द फील्ड्स एंड अदर लैंड्स एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट, एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है डे टाइम में ऐसा कि वहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर सनलाइट नहीं भी है फिर भी इवेपोरेशन होता है, तो क्या होता है ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द सराउंडिंग अस gets heated. This warm air provides heat for evaporation of water in the shade. Thus evaporation takes place from all open surfaces of water. As a result water vapor get continuously added to air. यानी कि हमने देखा कि जो दिन का समय होता है वहाँ पर मान लीजिए अगर सन नहीं भी है तो क्या होता है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हीट हो जाता है, और हीटिंग होने की वजह से ही क्या होता है इवेपोरेशन होता है, जिसके कारण जो भी वाटर होते हैं वो क्या होते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस होता रहता है। और इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो एक स्लो प्रोसेस भी है, इसको फास्ट करने के लिए हम उसको हीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से इवेपोरेशन हो रहा है। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स में जो होते हैं वो वाटर का लॉस कैसे होता है, तो आपने जैसे चैप्टर 7 में भी देखा था एक्टिविटी 4 में, डेट इज ट्रांसपिरेशन में क्या होता था कि जो वाटर थे उसमें क्या था कि जो प्लांट्स थे उनमें से वाटर क्या होते थे इवेपोरेट होते थे। वाटर वेपर्स इंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो वाटर के वेपर होते हैं वो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन से ही क्या होते हैं एयर में प्रेजेंट रहते हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं। और जो ये वाटर होते हैं वो गायब कहाँ हो जाते हैं या फिर ये क्या हमेशा के लिए गायब होते हैं, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्लाउड्स के बारे में। तो प्लांट्स के लिए आपने यही समझा कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स जनरली क्या करते हैं जैसे कि अपना जो भी फूड बनाते हैं तो जब वो प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, अपने डिफरेंट पार्ट्स में दे देते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब जो बचे हुए वाटर के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या ट्रांसपिरेशन के थ्रू एयर में रिलीज हो जाते हैं। और क्लाउड्स कैसे बनते हैं फ्रेंड्स, तो क्लाउड्स बनाने के लिए आपको एक्टिविटी 3 समझना है कि आप क्या करिए एक ग्लास लीजिए, देन उस ग्लास में क्या करिए वाटर को भरिए और उस लीजिए ताकि वाटर का एक भी पार्ट उसमें ना प्रेजेंट रहे। फिर उसको आप इस वाटर को क्या कीजिए उसमें आइस को जैसे डाल लीजिए या ठंडा पानी लीजिए, फिर आप देखते हैं कि वाटर के ड्रॉपलेट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो वहाँ पर ये पानी आया कहाँ से, तो ये जो आइस होती है उसके कारण क्या होता है गिलास का बाहर का जो एरिया होता है वो क्या होता है ठंडा हो जाता है, और उस पर जो भी मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या हैं अभी हमने जस्ट पढ़ा भी है, बहुत सारे क्या होते हैं ड्रॉप्स मतलब प्रेजेंट होते हैं, यानी वेपर के फॉर्म में जो वाटर हमारा गया एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट रहता है, और वही जब इस ग्लास के क्या होते हैं कांटेक्ट में आते हैं तो फिर से वो कंडेंस हो जाते हैं और फिर वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। तो इस कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है कि वाटर जो हैं वो वेपर फॉर्म से फिर से क्या होते हैं वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of earth. As we go higher from the surface of the earth, the gets cooler. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं अपने सरफेस से वैसे वैसे क्या होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा होता जाता है, और when the air moves up it gets cooler and cooler। और जब हम क्या करते हैं कि और ऊपर जाते हैं तो ये और ज़्यादा क्या होता है ठंडा होता जाता है। At sufficient height, the air becomes so cool that the water vapor present in it condense
to form teeny drops of water called droplets. These teeny droplets that remain floating in the air and appear to us as a clouds. तो क्या होता है इसमें कि ये जब इतनी ऊंचाई पर जाता है तो धीरे धीरे वहाँ पर जब एक लिमिट पर, एक हायर पोजीशन पे जब वो पहुँच जाता है सफिशिएंट हाइट पे, तो जो वो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में कंडेंस हो जाते हैं और एक क्या बना लेते हैं, एक बड़ा सा मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। और जब ये क्या होता है कि ये टीनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जब भारी हो जाते हैं तो फिर वो पहले तो क्या होता है कि ये टीनी ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर धीरे हमें क्लाउड्स के रूप में धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये लार्जर साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं देन ये फिर से क्या होते हैं, वाटर फॉर्म में हमें दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेनफॉल कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। बैक टू द ओशियन, यानी कि ओशियंस की ओर फिर से कैसे हम वापस आते हैं। तो ओशियंस की ओर वापस आने के लिए हमसे ये बोला गया है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो भी आइस होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलता है और फिर क्या करता है, फिर इसी तरह से ओशियंस वगैरह में क्या होता है, जाने लगता है और फिर से हमको क्या होता है कि रेनफॉल के फॉर्म में हमको फिर से वो मिल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ऐसे ये जो वाटर होते हैं ये आपने देखा होगा कि रिवर्स और स्ट्रीम्स में क्या होते हैं, इसमें ये नीचे की ओर गिरते रहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसमें जो कुछ वाटर होते हैं वो क्या होते हैं कि मतलब कि रेन करवाते हैं और कुछ जो होते हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं ग्राउंड वाटर में। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि कुछ जो होते हैं ये मतलब सीज और ओशंस में चले जाते हैं। तो ये जो सीज और ओशन में वापस जो वाटर का जाना है यही क्या है, बैक टू ओशंस है, यानी कि वाटर जो हमारा क्या हुआ, फिर से जब वो आइस क्या हुआ पिघल के फिर से उसी में ही कन्वर्ट हो गया, मतलब चला गया। इसके अलावा जो भी रेनफॉल हुआ वो फिर से क्या हुआ, नीचे आकर के फिर से ओशन में ही क्या हो गया, मिल गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं फ्रेंड्स ग्राउंड वाटर क्या होता है। तो ग्राउंड वाटर क्या है, जैसे कि आपने देखा है कि जैसे प्लांट्स में भी क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन होता है, सिमिलरली वैसे ही हमारा वाटर जो है वो भी क्या होता है कि उसमें जब प्रोसेस होता है इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन का, तो ये जो वाटर होते हैं कुछ उसके पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे ग्राउंड में चले जाते हैं और जब वो ग्राउंड में चला जाता है तो उसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। इस ग्राउंड वाटर का जो सोर्स होता है वो उसको हम लोग जैसे लेक्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि जो वाटर जब क्या होता है कि धीरे धीरे जो है नीचे ग्राउंड में जाते जाते इकट्ठा होने लगता है तो उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और नाउ वी नो दैट वाटर brought back to the surface of the earth by rain, hail और snow goes back to oceans, यानी कि हमने ये जाना कि जो वाटर होते हैं वो रेन के थ्रू या फिर स्नो के थ्रू क्या करते हैं, वापस से फिर से ओशन में आ जाते हैं। Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as a vapor, return as rain, hail or snow and finally goes back to the ocean। यानी कि ये जो भी वाटर होते हैं ये क्या होते हैं कि रेनफॉल के फॉर्म में या फिर जिन्हें हम ओला कहते हैं या फिर जिसे हम आइस कहते हैं या हिम कहते हैं उसके फॉर्म में क्या होता है, ओशंस में पहुंच जाते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है कि वाटर जो है वो हमारे अर्थ में मतलब अर्थ के सरफेस पर क्या होते हैं, वेपर के फॉर्म में रहते हैं और एयर में रहते हैं प्रेजेंट, और फिर उसके बाद क्या होते हैं वो फिर से हमारे वापस आ जाते हैं किस फॉर्म में, रेनफॉल्स के फॉर्म में या फिर जो भी मतलब कि बर्फ़ वगैरह गिरते हैं उसके फॉर्म में, और फिर लास्ट में लौट करके वो फिर से ओशंस में ही आ जाते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा है कि द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज़ नोन एज वाटर साइकिल। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहते हैं कि वाटर का जो इस प्रकार का साइकिलिंग है उसे हम कहते हैं क्या, वाटर साइकिल। तो व्हाट इज़ इफ़ इट रेन्स हेवनली, तो वाटर साइकिल में होता है क्या, आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझिए कि जहाँ से वाटर क्या होते हैं वेपर के फॉर्म में गए और क्लाउड्स में कन्वर्ट हुए, देन क्लाउड से क्या हुआ, वापस से क्या हुआ, रेनफॉल हुआ और फिर से हमारे क्या हो गए, ओशंस वगैरह में या सीज वगैरह में आ गए। तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर फिर से वापस आ जाता है और ये प्रोसेस हमेशा होता है। अगर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसा सीन क्रिएट हो जाएगा। एक हैवी रेन्स का जो होगा सीन क्रिएट हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगी तो फ्लूड की कंडीशन आ जाएगी और फिर उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा।
इसका जो भी मतलब कि नुकसान होगा वो आपको मतलब कि एनिमल्स वगैरह में भी देखने को मिलता है। और अगर क्या होगा, व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर पानी बहुत देर से नहीं बरसा है तो क्या होगा, तो भी क्या होगा कि आपको पता है कि वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से हमारी जो वाटर की जो डिमांड है वो पर डे क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से हमें वाटर को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। और इस तरह से अगर पानी नहीं होगा तो डे बाय डे जो भी वो ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाता जाएगा और हमें वाटर की क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, तो कैसे हम वाटर को फ्रेंड्स कंजर्व कर सकते हैं या फिर रेन वाटर को, तो चलिए जानते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वाटर जहाँ भी आपको गिरेगा आप उसे क्या कर सकते हैं, अपने मतलब कि घर में क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आप समझते हैं फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर and store it for a later use. Collecting rain water in this way is called rain water harvesting. तो जैसा कि क्या होता है फ्रेंड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, कि जो भी वाटर होता है हमारा, मतलब कि रेन वाटर जो होता है उसको क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, और जो भी वाटर की जो भी हमें मतलब कि इंक्रीजिंग करनी होती है, ये क्या है, उसका एक मेथड होता है। और इसके द्वारा जो भी हम क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, एक जगह पे स्टोर करके रख लेते हैं, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसको समझने के लिए हमें 2 टेक्निक को समझना होगा, मतलब कि रेन वाटर को कंजर्व लिए हमें 2 टेक्निक्स को समझना होगा। फर्स्ट हमारा क्या है, उसको चलिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो भी हमारे छत में पानी इकट्ठा होता है उसके द्वारा हमें कैसे जानना है वाटर को मतलब कि हार्वेस्ट करना। In this system, the rainwater is collected from the rooftop of a storage tank through pipes. This water may contain soil from the roof and the need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. This seeps into the soil to recharge और refill the ground water. आप इस फिगर के थ्रू समझिए क्या बताया गया इसमें, कि इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे घर होते हैं, घर का जो रूफ होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वाटर क्या होती है, कलेक्ट होता है। फिर उस वाटर को कलेक्ट करके हम पाइप के थ्रू क्या करते हैं, एक पिट में पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ पर आप उस पिट में क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे सॉइल वगैरह को डाल सकते हैं, या फिर आप मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज़ें ले करके डाल सकते हैं जिससे क्या हो, वाटर क्या हो आपका, मतलब कि वहाँ से वाटर जो है छन कर नीचे चला जाए। फिर आप एक बड़ा सा पिट बनाइए, फिर उसमें आप उस मतलब कि जो भी आपने वाटर को यहाँ से निकाल करके पाइप के थ्रू इस जगह पे कलेक्ट किया है, यहाँ पर आप कलेक्ट करिए। तो इस जगह पे जो आपको पानी मिलेगा लास्ट में, वो आपको प्योर वाटर मिलेगा, जिसका यूज़ आप क्या कर सकते हैं, ऐसे समय पे कर सकते हैं जब पानी की क्या हो, कमी हो। Another option of it is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rain water। और दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि आप जो भी हमारे रोड होते हैं उसके जो भी किनारे होते हैं, कॉर्नर्स पे जो भी वो बनी होती हैं, वहाँ पर नालियाँ बनी होती हैं, उसको क्या करिए, उसमें जो भी वाटर है उसको डायरेक्टली आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वाटर का कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर आप कुछ समरी वगैरह देख सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड देन ये कुछ एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।